मिनी शू कार रेस। अंधेरी नाम के गांव में विठल राव नाम का एक धनवान रहता था। वो अजीब अजीब प्रतियोगिता कराता था। लोगों का उल्टा भागने की प्रतियोगिता, उल्टा साइकिल चलाने की प्रतियोगिता, गधों पर बैठकर तेज दौड़ने का प्रतियोगिता, यूं कई अजीबोगरीब प्रतियोगिता कराता था। और जो जीतता उसे नकद इनाम देता था। उसी गांव में भीमला नाम का एक मोची रहता था। उसका एक होशियार बेटा था पाचू। भीमला की हमेशा इच्छा रही कि वो एक बड़े जूतों की दुकान खोले। एक दिन विठल राव गांव वालों के पास आया। वहां पर भीमला और पाचू भी थे। विठल राव: गांव वालों को मेरा नमस्कार। आप सब तो जानते ही हैं कि मैं प्रतियोगिता का आयोजन करता रहता हूं। इस बार मैं एक अलग प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला हूं। वो प्रतियोगिता कैसी हो ये बताने वाले को मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। विठल राव जी, इस बार गाने का मुकाबला रखिए। आज तक आपने उसका आयोजन नहीं किया। अरे बहन जी, गाने की प्रतियोगिता तो होती रहती है, उसमें वैरायटी क्या है। तब एक व्यक्ति: अरे विठल जी, हमारे गांव में कभी दंगल नहीं हुआ है, आप दंगल का आयोजन कर सकते हैं। लगता है आप सबको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अरे मैं यहाँ आपसे विनती कर रहा हूँ कि कोई अलग सा बताइए, और आप हैं कि साधारण सी चीजें बता रहे हैं। अरे भाई कुछ नया सोचिए, नया, एकदम हटके। तब पाचू: विठल राव जी, आप हर बार बड़ी गाड़ियों का ही प्रतियोगिता कराते हैं, इस बार मिनी कार के रेस का आयोजन करवाइए। अरे इसमें कौन सी नई बात है बेटे, बड़े कारों की जगह छोटे कार, बस इतना ही ना, इसमें कौन सी खास बात है। अरे विठल राव जी, जरा मुझे बोलने तो दीजिए। मुकाबले का मतलब यही है ना कि जो तेजी से आगे बढ़े वही जीतेगा, है ना? उसमें कौन सी खास बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो अपने मिनी कार से हमें हंसाएगा वही जीतेगा। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? वाह बच्चू, बहुत जबरदस्त है तुम्हारा आइडिया। दुनिया भर में ऐसा मुकाबला कहीं नहीं हुआ होगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। गांव वालों, इस बार जो प्रतियोगिता में जीतेगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जो अपने कार के साथ आकर हमें हंसाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये लो बेटा, तुम्हारा 1 लाख रुपए का इनाम। कहकर पाचू को उसने 1 लाख रुपए दिए। ये देखकर गांव वालों ने ताली बजाई खुशी से। पाचू ने वो 1 लाख रुपए अपने पिताजी को दिया और उससे उसने एक मिनी शू कार तैयार कराया। प्रतियोगिता के दिन सब लोग एक मैदान में पहुंचे। वहाँ एक बहुत बड़ा गोदाम सा था। विठल राव: गांव वालों, अब इस गोदाम में से एक एक करके कार बाहर आएंगी। अगर उस गाड़ी को देखकर हंसी आए तो आप लोग हंसिएगा, वरना नहीं। जिस मिनी कार को देखकर आप ज्यादा हंसेंगे वही विजेता होगा। यूं विठल राव ने सीटी बजाई। तब गोदाम में से एक मिनी कार बाहर आई। जोकर के बेस में एक लड़का उसे चला रहा था। वो यूं जा रहा था पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, किसी को हंसी नहीं आई। उसके बाद एक और मिनी कार में एक लड़का बड़ा अजीबोगरीब कपड़े पहनकर बाहर आया। उसे देखकर भी कोई नहीं हंसा। तब पाचू अपने शू कार के साथ बाहर आया। बस उस कार को देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरे बाप रे, मुझसे हंसी नहीं रोकी जाती। अरे ये कार कैसा है, बड़ा अजीब सा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कार कभी नहीं देखा। अरे देखो देखो कैसे मजेदार है। अरे इसको ये आइडिया कहाँ से आया ऐसे कार बनाने के लिए? अच्छा, उसके पिताजी मोची है ना, इसीलिए। अरे बाप रे, मुझसे हंसी रोकी नहीं जाती। कहकर हंसने लगा। विठल राव ये सब देख रहा था। यूं उस मिनी शू कार को देखकर सब लोग हंस रहे थे।
आखिरकार पाचू विजयी रहा। बाद में विठल राव ने उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया। तब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। शाबाश पाचू, तुम्हारे कार को देख के मैं भी हंसी रोक नहीं पाया। तुमने सबको खूब हंसाया। आगे से भी कभी अजीबोगरीब आइडियाज आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अच्छे इनाम दूंगा। जरूर साहब, जब भी मुझे कोई आइडिया आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस तरह बिमला ने उन पैसों से एक बड़े जूते का दुकान खोला। पाचू अपने मिनी कार में सारे गांव का चक्कर लगाता रहता था। प्रिमिटिव ट्राइब्स चिकन एग हैचिंग। गंजम नाम के गांव में जमुना बाई नाम की एक औरत रहती थी। सब उसे लड़ाकू कहते थे। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी, पर वो अपने दामाद को घर जमाई बनाकर अपने ही घर में रख के अपने पति और दामाद को खूब परेशान करती थी। एक दिन अपनी बेटी रोजा से जमुना, क्यों री, तुम्हारा पति और मेरा पति दिखाई नहीं दे रहे हैं? दोनों कहाँ मर गए? कहीं अपना टॉर्चर ना सह पाकर भाग तो नहीं गए? अरे कहाँ भागेंगे माँ, मैंने अपना पति का सारा संपत्ति अपना नाम कर लिया है माँ। अब वो कहाँ जाएंगे? घर ही आएंगे। अरे बेटी, तुम्हें सारे मेरे ही लक्षण आए हैं। अरे बेटे, इन मर्दों को थोड़ी सी भी छूट नहीं देनी चाहिए। अगर इन्हें छूट दी तो हमसे काम कराएंगे। वैसे मैं भी उनके बनाया हुआ खाना खा खा कर उग गई हूँ। अगर तुम्हारे भाई की शादी करा दे तो वो जो बहू आएगी उसी से काम करा सकते हैं हम। यूं कह रही थी कि तभी जमुना बाई का बेटा अनिल शादी करके अपने पत्नी तमन्ना के साथ घर आया। ये देखकर जमुना, अरे अनिल बेटे, ये कौन है? ये तुम दोनों के गले में माला कैसी? माँ, लगता है कि एक ही झटके में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इन दोनों ने शादी कर ली है। पहले उससे ये पूछो कि उसने दहेज कितना लाया है। अरे बेटा, शादी तो कर ली, पर दहेज क्या मिला? माँ, इसका कोई नहीं है, केवल एक मुर्गी है। वो मुर्गी ही इसका दहेज है। क्या? एक मुर्गी को लाए हो और उससे दहेज कहते हो? अरे तुम्हारी पत्नी को जिंदगी भर खाना कौन देगा? उसे तुरंत यहाँ से भेज दो। देखो माँ, मैंने इसे पसंद की और इससे शादी की है। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो कहो, मैं घर से चला जाता हूँ। वैसे हमारी जरूरतों को वो मुर्गी देख लेगी। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो कहो, मैं अभी घर से चला जाता हूँ। ये सुनकर रोजा, माँ, अगर वो चला गया तो लोग हमें कोसेंगे। वैसे भी वो कोई मुर्गी की बात कर रहा है ना माँ। हम उसका राज पता लगाएंगे, फिर धीरे से 2 दिन के बाद मुर्गी काट के खा जाएंगे और उसे भगा देंगे। अच्छा, ऐसा कहती हो तो ठीक है। यूं उसने अनिल और उसकी पत्नी को घर के अंदर आने दिया। उस रात को जब जमुना और रोजा घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अनिल और उसकी पत्नी तमन्ना मुर्गी के अंडे चुन रहे थे। ये देखकर रोजा जमुना से, माँ, ये क्या बड़ी हैरानी की बात है। एक मुर्गी ने इतने सारे अंडे दिए, मैं तो दंग रह गई हूँ माँ। इतनी ही नहीं माँ, उसमें तो एक सोने का अंडा है। दिखा दिखा। हाँ री, इसी मुर्गी के बल पर अनिल घर से जाने की धमकी दे रहा था ना। लगता है उसने उस लड़की से इसलिए शादी की, उसके पास इतने अंडे देने वाली मुर्गी है। किसी तरह इस मुर्गी को अपने कब्जे में लाना होगा, वरना तमन्ना अपनी बात नहीं सुनने वाली। अगले दिन रोजा तमन्ना के पास पहुंची। भाभी भाभी, तुम्हारी मुर्गी बहुत प्यारी है, मुझे दो ना। मैं और मेरे पति हमारे गांव में इसे पालेंगे। अरे तुमसे बढ़कर थोड़ी है मुर्गी, पर इस मुर्गी के साथ एक समस्या है। एक मुर्गी हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये तो मेरी बात भी नहीं सुनती। अगर मैं इसे जाने के लिए कहूँ तो ये वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं, निर्णय करने के बाद ही उसके बाद जाती है। तुम ये रिस्क क्यों उठाना चाहती हो? वो हर रोज एक सोने का अंडा देती है, तब मैं वो अंडा तुम्हें दूंगी। तब रोजा अपने मन में,
हाँ हाँ हाँ, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। सोचती है कि ये एक अंडा देके मुझे परे कर देगी। मुझे तुम्हारा वो एक सोने का अंडा नहीं चाहिए, मुझे तो ये मुर्गी चाहिए, मुर्गी। मुझे हर रोज उसके सोने के अंडे चाहिए। उन अंडों को बेचकर मैं धनवान बनना चाहती हूँ। उस रात को मुर्गी के पास रोजा गई। अरे मेरी सोने की मुर्गी, तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें बादाम, किशमिश, काजू सब खिलाऊंगी। आओगी मेरे पास? तभी जमुनाबाई वहाँ पहुँची और क्यों रोजा, हमारे घर से तुम मुर्गी लेना चाहती हो? ये मुर्गी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में मेरे पास रहेगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक सोने का अंडा दे देती हूँ, लेकर अपनी ससुराल चली जाओ। जाओ। ए मुर्गी, मेरी माँ के बातों में आकर तुम उसे बड़ी नेक इंसान ना समझना, वो तो लड़ाकू है। मेरी माँ से डरकर मेरे पिताजी तो घर ही नहीं आते, तुम जानती हो। क्यों री, एक मुर्गी के लिए तुम अपनी माँ को लड़ाकू कहती हो? तुम कौन सी कम हो? अरे तेरा पति तुझे देखकर बंदूक की गोली की तरह भाग तो जाता है। देखो माँ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर बैठूंगी मैं खुद नहीं जानती। अरे क्या कर लेगी? वैसे तुम्हारी शादी करते ही मेरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। तुम तुरंत अपनी ससुराल चली जाओ। हाँ जाती हूँ। यहाँ कौन सा रहने वाली हूँ? हाँ, मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ कि यहाँ रहूंगी। जाओ जाओ, मेरे कपड़े ले आओ। जब जमुना अंदर गई तो रोजा वहाँ से मुर्गी लेकर भाग गई। तब जमुना ने अनिल और तमन्ना को रोजा के मुर्गी को लेकर भागने की बात कही। ये क्या हो गया माँ जी? कोई जबरदस्ती उस मुर्गी को उठा कर ले जाए तो उस मुर्गी की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है माँ जी। अब वो एक साधारण मुर्गी बनकर रह जाएगी माँ जी। अब मैं क्या करूँगी? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रोजा कमीनी, तूने ये क्या कर दिया? अरे मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। अब अगर दोबारा तुमने इस घर में कदम रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। कहकर गुस्से में अंदर चली गई। तब अनिल तमन्ना से, अरे वाह तमन्ना, तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। तुमने उस मुर्गी के बहाने माँ और रोजा का गठबंधन को तोड़ा और रोजा को अपने ससुराल भेज दिया गृहस्थी संभालने। मेरी माँ का मुंह भी बंद कर दिया तुमने। अरे तुम वो बहुत होशियार। अरे ये तो अच्छा हुआ कि तुम अंडे और सोने के अंडे लेके आए, वरना तुम्हारी माँ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये माँ कोई साधारण औरत नहीं है। ये बात कहकर दोनों हंसने लगे।